नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबके जीवन के लिए, सबके लाइफ के लिए इंटरेस्टिंग है। मैं बात कर रहा हूं आज एंगर की, क्रोध। व्हाट इज एंगर? एंगर ऑलवेज ए नेचुरल इमोशन। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एंगर जो है ये नेचुरल इमोशन है। ये हर किसी के अंदर है, चाहे हम हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, इवन चाहे कोई बच्चा है। बच्चे को भी क्रोध आता है, बुजुर्गों को भी आता है, युवाओं को भी आता है। ये एक ह्यूमन बीइंग की नेचुरल प्रोसेस है। ह्यूमन बीइंग ही नहीं बल्कि आप देखेंगे कि ये जानवरों में भी क्रोध आता है। कोई ऐसा नहीं है जो इससे अलग है। एंगर है क्या? व्हाट इज एंगर? एंगर एक नेचुरल इमोशन विद इन ऑल द बीइंग्स, सबके अंदर है। ये एक इंटेंस फायर है। इसको महात्मा गांधी ने कहा था कि ये एक प्रचंड अग्नि है। मेरे समझ में गांधी जी का ये कहा हुआ कि एक आवेग है, प्रचंड अग्नि है। दो कंडीशन है इसमें। जो इस प्रचंड अग्नि को अपने वश में कर लेते हैं, दोज हु कंट्रोल दिस फायर, दे लिव हैप्पी। और जो इसके कंट्रोल में आ जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है, वो बर्बाद होते हैं। तो एंगर स्वाभाविक है, आना है, लेकिन जो इसको कंट्रोल कर लेगा वो तो बट नेचुरल है। तो उसकी लाइफ तो बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है, शांत हो सकती है, पीसफुल हो सकती है। लेकिन जो इसके अधीन चला जाएगा उसको तो फिर कष्ट उठाने पड़ेंगे। और एंगर के बारे में एक चीज और है कि ये देखो, ये एंगर जो है ना, ये सडन रिएक्शन टू एनी सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति में एक्चुअली एक एंगर है क्या? मेरे मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। तो जब मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम होता है तो मेरे अंदर से एक इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन होता है, और जो एंगर के रूप में आ जाता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एंगर इज नथिंग, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द सिचुएशन। वो सिचुएशन कौन होती है? जो मेरे मन मुताबिक नहीं होती है। हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, और उसका नतीजा हुआ कि हमारे अंदर से जो इमोशन आए वो क्रोध के रूप में आ गए और हम गुस्से में आ गए। तो गुस्से में आ गए तो दैट इज अ सडन रिएक्शन। सडन संवेग है, बहुत मुश्किल है रोकना। फिर सडन रिएक्शन जब आता है ना, तो एंगर के रूप में, तो इसको एक बार एक चीज और कहा जाता है कि एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। अब देखो, वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, ये एंगर की स्पेलिंग देखो और डेंजर की स्पेलिंग देखो, सिर्फ एक अक्षर का फर्क है। इसका मतलब है कि एंगर को खतरनाक माना गया। एंगर अगर है तो इसमें खतरा भी है। अगर क्रोध का रिजल्ट बुरा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज हम यहां पर बात करेंगे कि हर एंगर जो है ना वो नुकसानदेह नहीं है। क्रोध होते हैं तीन तरह के, 3 टाइप्स ऑफ एंगर। तो पहला जो क्रोध है ना, यह है सात्विक। व्हाट इज सात्विक? देखो, नाम से ही प्रकट हो रहा है। ये पुराने माने ग्रंथों के हिसाब से, पौराणिक बातों के हिसाब से, पौराणिक कथाओं के हिसाब से, ये जो क्रोध को है ना 3 श्रेणी में रखा गया है। पहली श्रेणी होती है सात्विक। सात्विक का मतलब होता है कि ऐसा क्रोध जो किसी अच्छे काम के लिए किया। सात्विक क्रोध को, ऐसा क्रोध जो किसी अच्छे काम के लिए किया। गुस्सा आता है, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य होता है, उस गुस्से के पीछे जो पर्पस होता है, उस गुस्से के पीछे जो रीजन होता है, वो रीजन दूसरों की भलाई के लिए होता है। वो रीजन समाज की भलाई के लिए हो सकता है। वो रीजन व्यक्ति विशेष की भलाई के लिए हो सकता है। वो रीजन देश की भलाई के लिए भी हो सकता है।
अब देखो, ये साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो वो मतलब फर्स्ट क्लास में चले गए। जब वो फर्स्ट क्लास में गए थे तो टीटी ने आकर के गुस्सा दिखाया। और टीटी ने ये कहा था, टीटी ने उनको धक्का दिया था, एक्चुअली उनको धक्का दिया, वो प्लेटफॉर्म पर गिरे। टीटी ने ये कह के धक्का दिया था कि यू इंडियन, हाउ डू यू डेयर टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। वो देखो, गुलामी के दिनों में क्या देश की स्थिति थी कि भारत के लोगों के लिए ट्रेन में फर्स्ट क्लास की जगह नहीं थी। आप पैसे दे सकते हो लेकिन ट्रेवल नहीं कर सकते हो। पैसे देने के बावजूद भी ट्रेवल नहीं करना, यह व्यक्तिगत अधिकारों का हनन था जो उस समय में था। तो महात्मा गांधी एक अच्छी पोजीशन में थे, बैरिस्टर, सारे गुण थे, और एक देश का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। नो डाउट कि उसके पीछे भारत के सारे लोग उनके पीछे थे। और जब अंग्रेज ने उनको चलती हुई ट्रेन से, ट्रेन जैसे ही रेंगी, प्लेटफॉर्म पे धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो वो प्लेटफॉर्म पर बट नेचुरल गिर गए तो कपड़े को झाड़ने लगे। झाड़ते झाड़ते उनके मुंह से एक सेंटेंस निकला, अरे अंग्रेजों, तूने तो मुझको चलती ट्रेन से धक्का दिया है ना, मैं तुमको अपने देश से धक्का देके निकाल दूंगा। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन महात्मा गांधी जी के अंदर भी आया, बट नेचुरल है कि इट वाज एन एंगर, ये क्रोध था उनके अंदर। ये अपमान जो आया, अपमान को उन्होंने, जब ये क्रोध बन गया, अपमान को मतलब जब अपनी सहनशीलता को पार कर गए, गुस्से में आ गए, तो गुस्से में आके उन्होंने जो शब्द निकाले, कह रहे अंग्रेजों, तूने तो मुझको चलती ट्रेन से धक्का दिया है, लेकिन मैं तुमको अपने देश से धक्का देके दिखा दूंगा। तो ये जो एंगर महात्मा गांधी के अंदर आया, क्या यह महात्मा गांधी के व्यक्तिगत कारणों के लिए था? क्या ये उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, या पूरे भारतीयों की अस्मिता का सवाल था? पूरे भारतीयों, एक देश का अपमान था, देशवासियों का अपमान था, हर भारतीय का अपमान था, जो महात्मा गांधी ने नहीं सहा। जब नहीं सहा तो क्रोध आ गया, तो उनके मुंह से ये शब्द निकले। और जानते उस गुस्से की परिणति क्या हुई? वो गुस्सा था ना, वो भी एक एंगर था, दैट वाज अ टाइप ऑफ एंगर। वो भी एक एंगर जो था ना, अच्छे कामों के लिए एंगर था। और उसकी परिणति क्या हुई थी? क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुझको ये पक्का तो नहीं मालूम है कि उसी समय ये लागू हुआ, उसी समय ये मूवमेंट आ गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये महात्मा गांधी जी के शब्द जो उन्होंने ये कहे कि तुमको देश से धक्का दूंगा, और उसके बाद एक देश में आंदोलन खड़ा हो गया, एक मूवमेंट खड़ी हो गई। और उस मूवमेंट का रिजल्ट क्या था? अल्टीमेटली रिजल्ट 1947 में आ गया। तो एंगर, इस एंगर ने किसी को नुकसान पहुंचा। हाँ, आप कह सकते हो अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया, तो नुकसान उसको हुआ जो बुरे काम करते थे, नुकसान उनको हुआ जो उसने बुरे नियम बनाए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी का व्यक्तिगत लाभ था नहीं। तो वैसा एंगर, अब देखो इसका एक और दूसरा उदाहरण ले लो, छोटा सा उदाहरण है। मान लो गांव में किसी बच्ची की शादी हो रही है, बारात आई, बारात दरवाजे लग गई, और उस समय में लड़के के बाप ने कह दिया कि हमको डौरी इतना चाहिए, इतना पैसा लाओ तो शादी करेंगे, नहीं तो बारात वापस जाएगी। अब एक समझदार आदमी, चाहे वो मतलब गांव का ही आदमी है, समझदार है, मुखिया को या कोई को, जो भी है, लेकिन एक समझदार आदमी है, ये चीज उसको खल गई और पूरे गांव की अस्मिता पर यह बात आ गई। ये अपमान किसका था? क्या उस बच्ची का, या सिर्फ उसके मां बाप का? नहीं, ये अपमान था गांव का, ये अपमान था संस्कृति का, ये अपमान था परिवार का। लेकिन जिस आदमी को गुस्सा आया, उसका व्यक्तिगत लाभ क्या था? कुछ नहीं। लेकिन उसको जब इतना गुस्सा आया तो उसने कहा कि निकालो राइफल, मार देंगे, गोली मार देंगे, बुला पुलिस को, अरेस्ट करवाओ। ये सारे शब्दों का उपयोग कर दिया, या कुछ नहीं, लेकिन शब्दों का उपयोग कर दिया। गुस्से में आ गए, गुस्से में आके ये शब्द निकल गए। कुछ एक्शन तो हाथ में था नहीं, लेकिन शब्द निकल गए। जब निकले तो एक भय का एक वातावरण बन गया, और जिन लोगों ने डिमांड किया था उनके अंदर एक भय आ गया।
भय समा गया कि ये तो गांव इकट्ठा हो गया है, अब ये तो एक आंदोलन का रूप ले लेगा, अब पुलिस आ जाएगी, पुलिस आके गिरफ्तार कर लेगी, सारा माहौल बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने डर से कहा कि अच्छा हमको कुछ नहीं चाहिए, हम ये शादी करने को तैयार हैं। और उस बच्ची की शादी संपन्न हो गई। अब एक चीज देखने वाली है, जिसने गुस्सा किया उसका लाभ क्या था? कुछ था? जब उसका कुछ लाभ ही नहीं था तो उसने तो एक परिवार के लिए, दूसरे परिवार के लिए, मतलब अपने परिवार के लिए नहीं, गांव के परिवार के लिए, एक बच्ची की इज्जत के लिए, एक उसके बाप की इज्जत के लिए, उसके खानदान की इज्जत के लिए उसने आवाज उठाई। और आवाज उठाई तो आवाज का लेवल जो था वो इंटेंस हो गया, इंटेंस रूप ले लिया, क्रोध के रूप में आवाज उठ गई। और जब वो क्रोध आ गया और उसका रिजल्ट सामने में आ गया, जब रिजल्ट सामने में आ गया तो अब हम ये सोच के देखें कि क्या ये गुस्सा नुकसानदेह था? हम ये कह सकते हैं ये गुस्सा व्यक्ति विशेष के लिए नुकसानदेह था जो बुरे काम में लगा था, लेकिन किसी अच्छे काम वाले के लिए तो नुकसानदेह नहीं था। न गांव के लोगों के लिए, न समाज के लोगों के लिए, और ना हमारे रीति रिवाजों के अनुसार, ना हमारी संस्कृति के अनुसार, ना कानून के अनुसार। ये तो कुछ गलत नहीं था, ये आवाज उठाना, ये क्रोध करना कुछ गलत नहीं था। लेकिन ठीक है, क्रोध दैट शुड बी इन ए लिमिटेड स्टेज, एक लिमिटेड स्टेज। गुस्सा दिखाया, काम बन गया। जब गुस्सा दिखाने से कोई अच्छा काम बन जाता है ना, तो उसको कहते हैं सात्विक। दिस इज सात्विक, इसको कहते हैं सात्विक क्रोध। तो ये सात्विक क्रोध जब भी आता है तो हमेशा ये अच्छे कामों के लिए आता है। इट इज फॉर गुड वर्क, नॉट फॉर बैड। तो हम अगर, हमारे दिल में ये धारणा बैठी हुई है कि गुस्से से नुकसान होता है, अरे किस गुस्से से नुकसान होता है? वो भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना। बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चा उछल कूद कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, मां ने डांट दिया, तो बैठ के पढ़, तो पढ़ता नहीं, तो क्रोध आ गया, उसने डांटा। तो क्या इस मां की क्रोध में बच्चे का फायदा छिपा था या नुकसान छिपा था? नेचुरल है कि बच्चा अगर समय बर्बाद कर रहा है, मोबाइल पे गेम देख रहा है, और मां ने डांटा, उसको पढ़ने के लिए बैठा दिया, तो दैट वाज द बेनिफिट फॉर ए चाइल्ड। उस बच्चे के लिए लाभ था। जब उस बच्चे के लिए लाभ था, परिवार के लिए लाभ था, उसकी आदतों में सुधार के लिए गुस्सा किया गया, उसके बुरे कामों को रोकने के लिए गुस्सा किया गया, तो इस गुस्से को तो फिर हम सात्विक कहेंगे। जब हमारा गुस्सा सात्विक है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, तो अल्टीमेटली हम इस निष्कर्ष पर निकल सकते, ये हमारा ये निष्कर्ष हो सकता है, हम उस नतीजे पे जा सकते हैं कि वैसा क्रोध जिसमें व्यक्तिगत लाभ ना हो, उसके लिए लाभ ना हो, किसी को नुकसान भी ना हो, किसी को नुकसान ना हो, नो लॉस टू एनीवन, नो लॉस टू एनीवन। अब आप कहोगे उस गांव में जो शादी हो रही थी, तो उस, मतलब जो दहेज में उसने पैसा मांगा था उसका तो नुकसान हुआ, ये मान सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, हो सकता है वो गिरफ्तार होने से बच गया, जाहिर है गिरफ्तार होने से बच गया, तो नुकसान तो उसका भी नहीं है, न लड़की के बाप का, न लड़के के बाप का। इसी तरह नुकसान नहीं, ना यहाँ मां का है, ना बच्चे का है। जब नुकसान किसी का नहीं है और गुस्सा करने वाले को व्यक्तिगत लाभ भी नहीं है, तो इसको हम सात्विक दर्जे का क्रोध कहते हैं। और ये क्रोध हमेशा बेनिफिशियल माना जाता है। अच्छा, ये क्रोध के पीछे क्या होता है जानते हो? इस क्रोध के पीछे एक चीज छिपी हुई, हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज। महात्मा गांधी जी के गुस्से के पीछे उनकी ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था, हम देश की अस्मिता की रक्षा करेंगे, हम देशवासियों के स्वाभिमान को नीचे नहीं गिरने देंगे। ये हर देशवासी का कर्तव्य है कि हम अपने देश का नाम नीचे नहीं होने देंगे, हम अपने देशवासी का नाम नीचे नहीं होने देंगे। इट्स आवर ड्यूटी। तो सात्विक गुस्से में तो एक बात और हो गई, अच्छा ये मां की ड्यूटी में भी आ गया था कि बच्चे को डांट देना, तुम पढ़ो। और उस गांव के मुखिया की ड्यूटी में भी आ गया था कि यहां ऐसा माहौल करना कि इस बच्चे की शादी हो जाए।
तो आप तीनों तीनों आप इलिस्ट्रेशंस देखो, तीनों जो हमने जो मतलब दृष्टांत आपके सामने में रखे हैं, इन तीनों दृष्टांत से एकदम क्लियर कट मैसेज चला जाता है कि सात्विक गुस्सा क्या है, व्हाट इज सात्विक। तो सात्विक से दो तीन चीजें निकल के आ गई। वैसा गुस्सा जिसमें व्यक्तिगत लाभ नहीं है, वैसा गुस्सा जो हमारे कर्तव्य के अधीन आता है, हमें अपने कर्तव्य का बोध कराता है, हमें वो गुस्सा करना चाहिए जहां हमारे कर्तव्य पूरे होते हैं। और तीसरी बात, हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचा। जब हम इन तीनों चीजों को कवर कर लेते हैं तो ये सात्विक क्रोध है। अब यह मन में एक धारणा जो है, गुस्सा, गुस्सा का मतलब बुरे नहीं, उसका दूसरा टाइप आएगा आगे, लेकिन हर गुस्से में नुकसान है ये तो नहीं प्रूव हुआ ना। जानते हो, गुस्से में एक बात कही जाती है कि ये गुस्सा जब एनर्जी का रूप ले लेता है ना, एंगर इज एन एनर्जी। एंगर क्या देता है? एनर्जी। चाहे वो बुरे काम में चली जाए, चाहे वो अच्छे काम में चली जाए। अगर वही गुस्से की एनर्जी जो उस समय जो उफान आ गया, जो चैलेंजिंग हो गया, चैलेंजिंग वो एनर्जी जो डेवलप हो गई, चाहे वो गांधी जी में हुई, चाहे वो एनर्जी हमारे व्यक्तिगत, हमें किसी ने, मान लो मैं खुद ही बात करता हूं कि हम अब देखो इसको मतलब प्रोफेशनल लाइफ में ले लो। प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी ने चैलेंज कर दिया कि तू तो निकम्मा है, तो कुछ काम नहीं करता, तू फालतू है, तो ये भी लक्ष्य नहीं पूरा कर सकता, तेरा कोई गोल ही नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है। अगर किसी ने ताने मारे और गुस्सा आ गया, ये गुस्सा रिजल्ट देता, बात दिल को लग गई ना अंदर, तब ये नतीजा लेके आएगी, तब नतीजा लेके आएगी। इसलिए गुस्सा, हर गुस्सा अनप्रोडक्टिव ऐसा नहीं है, गुस्सा प्रोडक्टिव भी होता है, गुस्सा प्रोडक्टिव भी होता है। मैं खुद की एक बात बता रहा हूं, जब मैंने शुरू में अपने करियर की, आज मुझको ये घटना याद आ गई जस्ट ही, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मैंने पहले पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ली थी। तो मैं पोस्ट ऑफिस के पास काउंटर पे जाके खड़ा रहता था, बट नेचुरल ड्यूटी थी काम कराने की, तो खड़ा रहता था, चाहे कितना भी इन्फिनिटी कम्प्लेक्स हो, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन रोजी रोटी थी तो मैं तो वहां खड़ा रहता था। एक यंग लड़का, उसने भी एजेंसी ली थी, नई नई एजेंसी ली, वो आके खड़ा रहता था, वो भी खड़ा रहने लगा। तो एक दिन मेरी आंखों के सामने वो जो क्लर्क, किसी बात को कोई बात हुई तो उस क्लर्क ने इतना ही कहा उस लड़के से, अगर तेरे में सलाहियत होती तो तू पोस्ट ऑफिस में आके खड़ा होता, तेरी उम्र है पोस्ट ऑफिस में खड़े होने के लिए, अभी तो पूरा करियर पड़ा हुआ था, तो सब छोड़ करके यहां आके खड़ा हो गया, तो कुछ कर नहीं सकता है लाइफ में। अब उस लड़के ने वहीं से सीधा वहां से चला गया। हम लोग को लगा कि पता नहीं गुस्से में आ गया, उतर के चला गया होगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद, एक अंतराल के बाद यह पता चला कि वो लड़का बीपीएससी में क्वालिफाई कर, और जब बीपीएससी में क्वालिफाई कर गया तो पुलिस के रैंक में वो लड़का डीएसपी बना। जब उस लड़के को जब वो रैंक मिला, एक अच्छे रैंक में चला आया, तो वो लड़का, कोई साल बीत गए होंगे, एक दिन फिर पोस्ट ऑफिस में आया, और आकर के जानते हो, सबसे पहले उसने उस क्लर्क के पांव छुए जिसने उसको डांटा था, और उसने यही कहा कि अगर आपने मुझको डांटा ना होता और मेरे अंदर क्रोध ना आया होता तो शायद आज मेरे जीवन में ये परिवर्तन ना हो। इसका श्रेय मैं आपको दूं। और उसके पांव छुए, तो मिठाई खिलाई, लोगों ने तालियां बजाई, तो उस पर बात समझ में आई कि अगर दिल को लग गई बात, अगर दिल को लग गई ना, तो रिजल्ट दे। इसलिए जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा, सात्विक गुस्सा हमेशा प्रोडक्टिव है, वो कहीं ना कहीं से रिजल्ट ओरिएंटेड है और रिजल्ट देगा। इसलिए हर गुस्से को हम बुरे गुस्से की श्रेणी में नहीं रखेंगे, हर गुस्से को हम बुरे गुस्से की श्रेणी में नहीं रखेंगे, वो सात्विक है। अब दूसरी बात आती है, ये राजसिक। व्हाट इज राजसिक? राजसिक गुस्से का एक चीज है कि ये जब भी ये गुस्सा होता है अधिकारों के लिए। देखो सात्विक में क्या था? सात्विक था कर्तव्य के लिए, और ये हमेशा होता है अधिकारों के लिए। अब अधिकार की बात करते हो, अब एक चीज बताओ, हमारी वेटिंग लिस्ट 1 है, ट्रेन के सफर में वेटिंग लिस्ट 1 है,
हमें टीटी ने सीट नहीं दी और वेटिंग लिस्ट 4 वाले को सीट दे दी, तो बट नेचुरल है कि हमें जब पता चलेगा तो गुस्सा आएगा। तो ये गुस्सा किस चीज के लिए था? ये गुस्सा हमारे अधिकार के लिए था, बिकॉज दिस वॉज माई राइट टू गेट द सीट, बिकॉज आई वॉज वेटिंग 1। द पर्सन गॉट द सीट, ही वॉज हैविंग द वेटिंग 4। तो जब 4 नंबर को मिल गया, हमको नहीं मिला, तो हमारे अंदर जो क्रोध आया, तो टीटी साहब के मन में डर आया कि कहीं ऊपर कंप्लेन हो जाएगी, शिकायत हो जाएगी, आदमी तो गुस्से में उबल रहा है, बात आगे बढ़ जाएगी। तो उसने एक सीट लेकर के इंतजाम करके दे दी। तो ये जो अपने अधिकार के लिए गुस्सा किया, उसका रिजल्ट आया, और उसके रिजल्ट से बेनिफिट किसको हुआ? हमको। तो जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो गुस्सा किया जाता है ना, व्यक्तिगत लाभ, अपने अधिकार के लिए, उसको कहते हैं राजसिक। राजसिक वर्ड से नहीं आता है कि जैसे जस्ट लाइक ए किंग। मेरे ऑफिस में मेरे प्यून की ड्यूटी है कि हमेशा मेरे टेबल को साफ रखे, चीजों को सजा के रखे, साफ रखे, ये उसकी ड्यूटी का पार्ट है। मैं एक दिन जब अपने चेंबर में आता हूं, तो मेरी कुर्सी और टेबल पे मिट्टी लगी हुई मिलती है। जब मिट्टी लगी हुई मिलती है तो उसको देखते ही मुझको क्रोध आ जाता है और मैं चिल्लाने लगता हूं। चिल्ला करके उसको बुलाता हूं और इतनी बुरी तरह से डांटता हूं, इतनी बुरी से डांटता हूं कि वो कांपने भी लगता है। और उसके बाद जल्दी 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 वो टेबल साफ करता है, कुर्सी साफ करता है, माफी मांगता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो मेरे इस गुस्से ने मेरा काम करवा दिया। इट वॉज फॉर माई बेनिफिट। तो जिस गुस्से में व्यक्तिगत लाभ होता है, जो गुस्सा अपने अधिकार के लिए किया जाता है, यहां भी राइट है, अधिकार है मेरा, अधिकार के लिए जो गुस्सा किया गया वो है राजसिक। और दूसरी तरफ हमने बताया जो कर्तव्य के लिए गुस्सा किया गया वो है सात्विक। तो सात्विक में तो किसी को फायदा नहीं हुआ था, मेरा व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं था, पूरे समाज का फायदा था। लेकिन जब मेरा टेबल साफ हुआ तो दिस वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइंड। ये हमारे टेबल की सफाई हमारे लिए थी। तो जहां पर व्यक्तिगत लाभ हो, जहां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गुस्सा हो, जिस गुस्से में अधिकारों की रक्षा होती हो, नंबर 1, जिस गुस्से में हमारा व्यक्तिगत काम बन जाता हो, नंबर 2, और जिस गुस्से से किसी का नुकसान नहीं होता हो, नंबर 3। नुकसान राजसिक में भी नहीं होगा, सात्विक में भी नहीं हुआ, राजसिक में भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे टेबल को उसने साफ कर दिया। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग फॉर मी, हमने उसको पा लिया। तो जब हमने सात्विक गुस्सा किया था तो हमारे कर्तव्य थे सामने। जब हमारे ये क्रोध था अपने टेबल की सफाई के लिए, तो ये हमारा राजसिक था, अपनी सीट बर्थ के लिए ये हमारा राजसिक था, इसमें हमको लाभ हुआ। तो जब हमें अपने गुस्से से खुद लाभ हो जाए, अब मेरा काम निकल जाए, मेरा काम बन जाए, लेकिन किसी को नुकसान ना हो। बॉस ने इंप्लाई को डांटा, इंप्लाई ने अच्छा काम नहीं किया तो बॉस ने डांटा। इट वॉज एंगर ऑफ ए बॉस। उसका काम हो गया। जब उसका काम हो गया तो बट नेचुरल है कि यह गुस्सा जो था वो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए था। हमने अपने अधिकारों का उपयोग किया और किसी को नुकसान नहीं दिया, तो ये गुस्सा जो है वो राजसिक है। तो इस गुस्से से भी किसी का नुकसान नहीं है। अब देखो गुस्से के क्लासिफिकेशन होने लगे, गुस्से के क्लासिफिकेशन आने लगे ना, तो जो एक धारणा मन के अंदर बनी थी कि हर गुस्से में नुकसान होगा, ये तो बात मन से निकल रही है, क्योंकि इसमें तो दोनों तरह की बात हो गई, एक कर्तव्य के लिए, एक अधिकार के लिए। अब तीसरी क्वालिटी का जो गुस्सा आता है ना, उसको कहते हैं तामसिक। ये सबसे खराब है। इसके बारे में एक ही चीज कही जाती है, ये बड़ा लंबा विषय है, शायद इसको आगे भी मैं खींचूं। तामसिक में एक चीज है कि लम्हों ने की खता, लम्हे मीन्स मोमेंट्स, लम्हे मीन्स क्षण, लम्हों ने की खता सदियों ने पाई सजा। खता किसने किया, कसूर किसका था? कसूर था मोमेंट्स का, कसूर था लम्हों का, और सजा मिली सदियों। तो लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा, यह है तामसिक। तामसिक क्रोध जो है ना, एक्चुअली जो क्रोध जो है ना तामसिक, वो है आवेग, प्रचंड अग्नि उसी को कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड बर्निंग फायर, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट रिएक्शन।
दैट इज कॉल्ड, कोई उस समय आदमी अपना विवेक खो देता है। जब बुद्धि विवेक खो करके, देखो उसमें दोनों में विवेक है। गांधी जी का गुस्से में विवेक है कि मैं कुछ ऐसा गुस्सा नहीं करूंगा जिससे इंस्टेंट अभी यहां नुकसान हो जाए। राजसिक गुस्से में भी विवेक है कि मेरा एम्प्लॉय मुझको छोड़ के ना चला जाए, गुस्सा करूंगा मेरा काम निकल जाए, छोड़ के ना जाए, वहां भी विवेक है। सात्विक में विवेक है, लेकिन तामसिक में आदमी विवेक खो देता है, बिल्कुल लॉस्ट। कितने उदाहरण पड़े हुए। भाई ने भाई को गोली मारी, उस भाई को जिस भाई इसके साथ बचपन में खेला, आने तो एक ही कोख से दोनों को जन्म दिया था। ये महाजन की बात तो छिपी हुई नहीं है, परमीन महाजन और प्रमोद महाजन की बात तो छिपी हुई नहीं है। भाई ने भाई को गोली मारी, लेकिन मेरा यह कहना है, क्या भाई ने भाई को गोली मारी या क्रोध ने भाई को गोली? डेफिनेटली जब उसने किसी बात को, मैं नहीं जानता क्या बात है, कारण हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन आवेग इतना प्रचंड था, इतना प्रचंड आवेग आया कि गोली चल गई। गोली चल गई तो एक की हत्या हो गई, अब दूसरा सलाखों के पीछे चला गया। हालांकि बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन सलाखों के पीछे चला गया। अब देखो, इस गुस्से ने किसी को फायदा पहुंचाया? किसी को नहीं। इस गुस्से ने एक मां ने बेटा खो दिया, भाई ने भाई को खो दिया, बहन ने भी भाई खो दिया, समाज ने एक नागरिक खो दिया, देश ने एक नेता खो दिया। सारे के सारे लॉस में चले। जब सारे के सारे लॉस में चले गए, तब ये तामसिक गुस्से का परिणाम आया। काश, हो सकता है वो भी पछता रहा हो, मारने वाला भी। काश उस समय गुस्से को काबू में कर लिया, काश मेरे हाथ से गोली न चलती, काश मेरा भाई न जाता, काश। लेकिन ये काश तो बड़ा डेंजरस वर्ड है ना, कोई जगह नहीं छोड़ता है, ये रिपेयर करने का मौका भी नहीं देता, ये फिर से वापस लाने का मौका नहीं देता। वंस लॉस्ट इज लॉस्ट। काश बहुत खराब है। काश, काश मैंने ऐसा किया, काश मैंने वैसा किया। लेकिन जब हाथ से जब सब कुछ निकल ही गया, तो काश कहां से होगा? कहीं नहीं होगा। तो मैं इस विषय को और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि तामसिक गुस्से को भी आगे बढ़ाऊंगा। और एक चीज और कहूंगा कि गुस्से पे मतलब व्हाट आर द लॉसेस ऑफ एंगर भी बात करूंगा, गुस्सों के नुकसान क्या होते हैं। फिर मैं उसमें ये भी एक विषय लूंगा कि गुस्से पे काबू कैसे पाया जाए। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहना। हो सकता है अगला विषय हमारा इसी क्रोध पे ही चलेगा। मैं आशावादी हूं क्रोध पे ही चलेगा। और ये विषय कैसा लगा? मेरे विषय में एक संदेश होता है, मैंने संदेश देने की कोशिश की है कि आपको ये संदेश अच्छे लगते हैं, तो हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये संदेश अच्छे लगते हैं तो अपने तक सीमित ना रखिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, दूसरों को भेजिए, शेयर कीजिए, बांटिए, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। जब ये क्रोध की बातें और आगे होंगी ना, तो शायद आपके मन से क्रोध दूर हो जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्रोध ऐसा टॉपिक है ना, जब इसको हो सकता है मैं 2-3 एपिसोड में ले लूं और आपके मन से क्रोध हट जाए, आपको नियंत्रण करने की शक्ति आप में आ जाए, तब आपको समझ में आएगा कि इस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या हुआ। अभी तो मैं जस्ट उसके टाइप बता रहा हूं, मैं ओवरकम तो बता नहीं रहा हूं, ना मैंने लॉसेस बताए हैं। हम लॉसेस भी बताएंगे और ओवरकम भी बताएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कभी हमारा कोई प्रोग्राम आए तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि इंडिविजुअल को इंफॉर्मेशन देना दैट इज नॉट सो इजी। हमारा लाइव प्रोग्राम होगा, आपको इंफॉर्मेशन चली जाएगी, आपको लिंक चला जाएगा, तो आपको समझ में आएगा। अगर टाइम होगा तो आप देख लेंगे, नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन आपको मैसेज तो जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।